अगर आपको अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना ना तो ये 5 काम आज और अभी से करना चालू कर दीजिए। जो बच्चे ये 5 तरीका अभी से अप्लाई करना चालू कर दिया ना, वो बोर्ड अपने बोर्ड का है रियल में टॉपर बनेगा। अगर नहीं अप्लाई करे तो बाबू टॉपर नहीं बन पाएगा। समझिए एक एक बातों को, आखिर वो कौन सी बातें हैं। देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आज और अभी से आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर चाह रहे कि मैं अपने बोर्ड का टॉपर बनूं और अच्छा रिजल्ट लाऊं, अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिखाऊं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। आप सोचेंगे एनसीईआरटी क्यों पढ़ना होगा? अरे भैया जो क्वेश्चन तैयार होता है, क्योंकि एनसीईआरटी सरकारी बुक होता है और सरकारी बुक में सरकार जो होता है अपने बुक से ही वो अपना क्वेश्चन तैयार करता है। तो अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हैं, आप चाह रहे कि एग्जाम में सेम टू सेम आपका प्रश्न लड़ जाए, क्वेश्चन लड़ जाए, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने होंगे। तो एनसीईआरटी बुक और आज और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना। क्वेश्चन बैंक क्यों पढ़ना है? लगभग 50% जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन बैंक से ही क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन बैंक करने के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग, अगर मान लीजिए आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो 2005 से 2010 से जितना भी 2010 के बाद जितना भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उस सबका रिवाइज कर लीजिए। यानी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो 2024 से पीछे जितना भी क्वेश्चन पेपर का एग्जाम हो चुका है उन सभी को इकट्ठा करके उसका एक बार रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका 100% कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, पैटर्न भी पता चल जाएगा और सेम टू सेम प्रश्न वहां से लड़ जाएंगे। तो कम से कम 10-15 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन बार बार करते रहेगा, क्योंकि यहाँ से सेम प्रश्न 50% आपके लड़ेंगे, आधा यहीं से लड़ जाएगा। तीसरी बात टाइम टेबल। आप आज और अभी से टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज और अभी से आपको टाइम टेबल बनाने हैं। टाइम टेबल मतलब हर विषय का टाइम टेबल बनेगा। याद देखिए किसी एक विषय में रुचि है तो उसको 5 घंटा नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया हर विषय अगर नहीं पढ़ेंगे तो टॉपर नहीं बन पाएंगे। अगर टॉपर बनना है तो प्रत्येक विषय के लिए आपको टाइम टेबल जारी करने होंगे। जिस तरह से आपका रुचि मैथ में होता है, इंग्लिश में होता है, हिस्ट्री में होता है, जियोग्राफी में होता है, साइकोलॉजी में होता है, म्यूजिक में होता है, मतलब जिस विषय में भी आपका रुचि होता है आप उसमें ज्यादा टाइम देते हैं। लेकिन नहीं, टॉपर बनना है तो हर विषय में आपको रुचि जगाने होंगे और हर विषय को आपको पढ़ने होंगे, तभी जाकर आप टॉपर बन जाएंगे। तो एक टाइम टेबल तैयार करिए जिसमें हर विषय का एक टाइम टेबल होना चाहिए। चौथी बात है, कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बार जो चीजें पढ़ लेते हैं उसके बाद दोबारा नहीं पढ़ते हैं, फिर क्या होता है भूल जाते हैं। नहीं, जो चीजें कंप्लीट हो चुकी है उसका बार बार रिवीजन करते रहिए, रिवाइज जोड़िए और ये रिवीजन ही आपके रिजल्ट को बहुत बेहतर बनाती है। तो कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप रिवीजन करते रहे एग्जाम तक। उसका पांचवी बात है, आप जब आप जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लग रही है उसका नोट्स भी तैयार करते चले। देखो मान लीजिए हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, चाहे जियोग्राफी का या पॉलिटिकल साइंस का या हिस्ट्री का या आपका इकोनॉमिक्स का जो भी विषय मान लीजिए उसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारे स्कूल में या कोचिंग में पढ़ाई हो गया, तो हम क्या करेंगे कि वहां से पहला चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा उसका नोट्स तैयार कर लेंगे। जो हमको शौक है कि एग्जाम में लड़ी जाएगा तो भैया हम उसका नोट्स तैयार कर लेंगे। तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स भी तैयार करते चलने हैं। तो ये 5 काम आज और अभी से करना चालू करिए। आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करिए, टाइम टेबल बनाकर अपना पढ़ाई करिए, रिवीजन भी करते चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स भी बनाते चलिए। एक और काम कहेंगे कि राइटिंग तनी अपना सुधार लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग सुंदर नहीं होगा, आप पढ़ के भी पूरे जाएंगे ना तभी आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं आ पाएगा। तो राइटिंग भी सुंदर करना जरूरी है। तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि अगर टॉपर बनना है तो 5 काम करना ही पड़ेगा। जय हिंद।